आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन याकूब 2 अध्याय उसका 5वां वचन, इसमें कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। मेरे प्रियो, अभी हमने याकूब 2 अध्याय का 5वां वचन पढ़ा। इसमें हमें वचन बताता है कि क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना जो विश्वास में धनी है और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं, यानी कि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। उनके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि उस राज्य को उनको वो देगा या उस राज्य के उनको अधिकारी बनाएगा। मेरे प्रियो, इस जो पद में है, जो इस पुस्तक को लिखने वाला हमसे पूछता है कि क्या परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, ऐसा यानी कि कंगालों को नहीं चुना क्या, है ना। ये पूछ रहा है। पूछने का एक कारण है मेरे प्रियो, और वो कारण को हमको जानना है तो हमको इस जो 2 अध्याय है उसको हमको शुरुआत से पढ़ने का ज़रूरत है। जब हम शुरुआत से पढ़ते हैं तो इसमें पहला जो पद है वो कहता है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो। हमने जो 5वां पद पढ़ा उसमें एक कारण की वजह से वो परमेश्वर ने कंगालों को चुना कि उसको उस वायदा किए हुए देश का अधिकारी बनाए। वो कारण है पक्षपात। और पहला ही लाइन हमको बताता है मेरे प्रियो कि मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो। पहला ही लाइन बताता है कि हमको किसी भी कारण से, किसी भी आदमी से या जो भी हो, हमको पक्षपात अपने जीवन में नहीं करना है। जो मसीह का विश्वास है, हमारे जीवन में पक्षपात के साथ में नहीं रहना है। आगे उदाहरण के साथ में यहाँ पर बताने का कोशिश किया गया है। 2 पद कहता है, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारे सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, तो 3 पढ़ते हैं, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव की पीढ़ी के पास बैठ। मेरे प्रियो, ये जो उदाहरण है 2 पद से लेकर 3 पद तक हम देखते हैं, है ना। ये उदाहरण देने की कोशिश किया है। 2 लोग, एक कलीसिया में 2 लोग आते हैं। एक बहुत धनी है, बहुत अच्छा सुंदर कपड़ा गहना बड़ी गाड़ी में आया हो, है ना। और उसी कलीसिया में एक व्यक्ति आया जो उसके पास में नहीं है, तो थोड़ा सा गंदा कपड़ा पहन के आया, मैला कुचला कपड़ा पहन के आया है ना। 2 व्यक्ति आए और हम उस धनी व्यक्ति को देखकर उसको अच्छा स्थान देते हैं, लेकिन उसी समय में उस गरीब व्यक्ति को, जिसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, जो शायद दिखने में भी उतना अच्छा ना हो, है ना, उसको हम कहते हैं कि नीचे बैठ जा। ये इस जो उदाहरण है, इससे साफ साफ हमारा जो कार्य है पक्षपात को दिखाता है। मेरे प्रियो, जबकि हम देखते हैं कि कलीसिया में आने का मकसद दोनों का एक ही हो सकता है। धनी व्यक्ति भी परमेश्वर से अपनी संगति रखने के लिए आया हो सकता है। धनी व्यक्ति भी अपनी जो जीवन की परेशानियों को लेकर परमेश्वर के सम्मुख रखने के लिए आया हो सकता है। उसी तरीके से गरीब व्यक्ति भी अपने जीवन की दुखों को और अपने जीवन की परेशानियों को लेकर आ सकता है, या फिर कुछ नहीं होने से भी, वो सारी अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट होने से भी परमेश्वर की संगति को चाहने के कारण से वो कलीसिया में उपस्थित हुआ हो, है ना। दोनों के जीवन में क्या है क्या नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन हमको जैसा कि पहला पद कहता है कि मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो।
मेरे प्रियो, हम में तो ऐसी कोई खूबी नहीं है कि हम धनी और गरीब जो भी दो लोग हमारी कलीसिया में आए तो उनके मन की बातों को जान सकें, है ना। हम धनी का मन की बात को ये नहीं जान सकते कि वो अपना शान और शौकत दिखाने के लिए आया हो, है ना। और हम गरीब का मन को नहीं जान सकते कि वो अपने दुख और गरीबी तंगहाली को लेकर वो कलीसिया में आया हो सकता है जो कंगाल है वो केवल और केवल परमेश्वर की उपस्थिति को और निकटता को चाहने के लिए आया और हो सकता है धनी वो गलत किसी मकसद से या फिर अपना धन धान्य को दिखाने के लिए, है ना। और मैं कितना दान देता हूँ, कितना ज़्यादा मैं पैसा रुपया भेंट चढ़ाता हूँ, उसको दिखाने के लिए आया हो। हम तो इस बात को नहीं जान सकते। दोनों में से कोई भी बात दोनों के जीवन में हो सकती है, या दोनों सही हो सकते हैं या दोनों गलत हो सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात की हमको परवाह ना करते हुए हमको वचन सिखाता है कि मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ नहीं होना चाहिए। मसीह ने जिस प्रकार से हमारे लिए लहू बहाया, उसने लहू बहाते समय किसी एक को टैग नहीं किया कि मैं इज़राइलियों के लिए, है ना, या यहूदा के वंश के लिए, या फरीसियों के लिए जो सारे बातों का ज्ञान रखते हैं, उनको सारा नीति नियम मालूम है, उनके लिए लहू बहा रहा हूँ, ऐसा किसी एक को नहीं बताया। या मेरे परिवार के लिए मैं, मेरी माता और मेरे भाई जो है और मेरा पिता यूसुफ है, उनके लिए मैं लहू बहा रहा, ऐसा नहीं कहा उसने। वचन भी बताता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि एक लौता पुत्र दे दिया। यहाँ पर शब्द आता है जगत से। जगत, जब हम बोलते हैं मेरे प्रियो, जगत में हर एक वो वस्तु आ जाती है जो जगत के अंदर है। उसमें धनी भी आते हैं, कंगाल भी आते हैं, गोरा काला, लंबा नाटा और अनेक प्रकार की भाषा बोली बोलने वाले सारे लोग आ जाते हैं। तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, यानी कि हर एक उस व्यक्ति से जिसको वो प्रेम करता है, उसके लिए अपना प्रिय पुत्र भेजा कि वो अपना लहू बहाए और अपने लहू से उनके पापों को साफ करे और उनके पापों के लिए खुद अपना जीवन दे। जब परमेश्वर ने हमसे पक्षपात नहीं किया तो हम कौन हो सकते हैं मेरे प्रियो, पक्षपात करने वाले। और ये उदाहरण के बाद में चौथा अध्याय में लिखता है, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और कुविचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। मेरे प्रियो, इसमें सीधा सीधा आपकी ओर उंगली उठाता है। अगर आप धनी के साथ में अलग व्यवहार करते हैं और कंगाल के साथ में अलग व्यवहार करते हैं तो आपको कुविचार से न्याय करने वाला कहता है। आप न्याय करने में आपका विचार सही नहीं है वहाँ पे, है ना। कुविचार से न्याय करना, इसको हम ऐसा देख सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति का एक धनी व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया या कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन आप उसका न्याय करते समय धनी व्यक्ति के पक्ष में होकर उसका न्याय कर रहे हैं। गलत तो गरीब के साथ हुआ, लेकिन आप धनी व्यक्ति का पक्ष लेकर उसकी तरफ न्याय कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया मेरे प्रियो। और गलत होना यानी कि पाप करना। इसी को हम देखते हैं 9वां पद में, यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। मेरे प्रियो, यदि हम ऐसा करते हैं, धनी से अलग व्यवहार करते हैं और कंगाल से अलग व्यवहार करते हैं, धनी की तरफ हम उसकी तरफ पक्ष लेते हुए उसकी तरफ हम ज़्यादा अपना बातों को रखते हैं और कंगाल की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हम क्या कहते हैं, पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। और पाप के लिए और कोई बात नहीं बल्कि बाइबिल या हमारा पवित्र शास्त्र है, एक ही बात कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हमने पक्षपात किया तो हमने अपने लिए मृत्यु कमा लिया मेरे प्रियो, और परमेश्वर की नज़र में हम गिर गए। क्योंकि वचन हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर पापियों को बर्दाश्त नहीं करता।
पाप को बर्दाश्त नहीं करता। हमने पक्षपात किया और हमने परमेश्वर की निकटता को खो दिया। हमने पक्षपात किया और परमेश्वर ने हमारे लिए जो लहू बहाया, उसका वो जो हमारे लिए काम करना था उसको हमने खो दिया। और हमने जब पक्षपात किया तो जिस प्रकार से 5वां अध्याय में लिखता है, उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उनसे की है, उस राज्य के अधिकारी होने का हक भी हमने खो दिया। मेरे प्रियो, इसीलिए हमको ये वचन बताता है और हमें सचेत करता है कि हमको पक्षपात नहीं करना है, पाप से बचे रहना है। मेरे प्रियो, यदि हम पाप से नहीं बचेंगे तो हम जो अच्छी कुश्ती के बारे में हमने पिछली बातों में बात किया था कि अच्छी कुश्ती हमको जो लड़ना है, हम वो कुश्ती लड़ने से चूक जाएंगे, या फिर हम बिना अभ्यास के उस मैदान में उतरने वाले के समान हो जाएंगे। जो हार जाता है उसको कोई भी पुरस्कार नहीं मिलता। उसी प्रकार से हम जब पक्षपात करते हैं तो हमसे जो पाप होता है उसके कारण से हम जीवन का मुकुट पाने से भी पीछे रह जाएंगे। मेरे प्रियो, मसीह का विश्वास धनी और कंगाल सबके लिए एक बराबर है, लेकिन वो हमारी मन की बात है कि हम उसको किस प्रकार से करते हैं। हो सकता है कोई अपने लाभ के लिए विश्वास करे और कलीसिया में आए, हो सकता है विश्वास करता है लेकिन वो अपने लाभ के लिए नहीं, लाभ ही है लेकिन वो अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की निकटता के लिए कलीसिया में आए। ये बात हम जान नहीं सकते और किसी भी प्रकार से हमें पता नहीं चल सकता। इसीलिए मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, तो हमारे भी लिए वो चीज़ लागू होती है कि हमें भी किसी प्रकार से पक्षपात नहीं करना है। हो सकता है धनी अपने जीवन में गलत हो सकता है कंगाल भी अपने जीवन में गलत हो, लेकिन मेरे प्रियो, हम किसी भी तरीके से न्याय करने वाले नहीं हैं। न्याय करने वाला केवल एक हमारा परमेश्वर है, जो जैसे काम को करेगा, जिस प्रकार से अपने विश्वास को रखेगा, न्याय के दिन में उसी प्रकार से उसको उसका फल मिलेगा। जीवन की किताब जब प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने खोलेगा, तो जिसने जैसा भी विश्वास किया उसी प्रकार से उसको मिलेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, इस वचन को हम अपनी मुट्ठी बांध कर रखें और इस वचन को हमेशा हम याद रखें कि हमको हमारे सामने वो जिस प्रकार का व्यक्ति दिखता है उसके रूप को देखकर नहीं, उसके पहनावे को देखकर नहीं, उसके बैकग्राउंड को देखकर नहीं, है ना, बल्कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से हर एक को देखा समान नज़रों से, उसी प्रकार से हमको भी समान नज़रों से सभी को देखना है। तभी हम इस वचन में खरे उतरेंगे और परमेश्वर हमको पसंद करेगा, हमारे कार्यों को पसंद करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, हम अगर किसी धनी व्यक्ति को देखकर उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं और कंगाल को देखकर उसे हम बुरा बर्ताव करते हैं, है ना, तो हम धनी को यानी कि संसार के व्यक्ति को यानी कि सांसारिक चीज़ों को हम प्रसन्न करते हैं। जबकि मेरे प्रियो, हमें संसार को प्रसन्न नहीं करना है, हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है। परमेश्वर प्रसन्न होगा तभी हमारे लिए अच्छा है। संसार नाशवान चीज़ है मेरे प्रियो, हम नाशवान चीज़ को प्रसन्न तो कर लेंगे, कुछ समय के लिए हमारे लिए लाभदायक भी हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वो नहीं रहेगा। और जो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो परमेश्वर सदा के लिए है, सदा हमसे प्रसन्न रहेगा और हम जीवन का मुकुट पाएंगे, सदा उसके साथ आराधना और स्तुति करते हुए बने रहेंगे। मेरे प्रियो, इस वचन को आप मनन कीजिए, इस वचन को आप प्रतिदिन अध्ययन कीजिए और पक्षपात करने से बचे रहिए। इस वचन से आप सभी को आशीष मिले। आप सभी को
जय मसीह की।